स्पीड और एस्केप, पहले तो एस्केप जो है वो इंग्लिश का शब्द सुना भी होगा, बचना। स्पीड या एस्केप का मतलब होता है बचना, या फिर हम इसमें जो टर्म करेंगे एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी की, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि हमें जैसे सैटेलाइट है, अर्थ के ऊपर कोई साइड है, ये इसका डायग्राम है, इस हम अर्थ की ग्रेविटेशन के बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिक्स स्पीड और स्पेसिफिक वेलोसिटी की जरूरत होती है। अगर उससे कम स्पीड या उससे कम वेलोसिटी हो तो ये कभी भी हमारी अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर नहीं जाता। पत्थर फेंकते, कितना जोर में पत्थर फेंको, फिर वो वापस अपने ही अर्थ के ऊपर ही आके गिरता है। आपने देखा होगा हम उसको कितनी फास्ट, फिर जो सैटेलाइट भेजे हैं उनको किस स्पीड के साथ भेजा जाता है, ये किस स्पीड के साथ भेजा जाता है, यही डेफिनेशन भी है। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी हो सकती है, उससे ज्यादा जितनी मर्जी कर लो, पर मिनिमम, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी vertically upward from the surface of earth so that it never returns to the surface of earth, और वो कभी जो है वो अर्थ के ऊपर वापस ना आए। इस स्पीड के साथ कोई चीज को फेंकना या भेजना कि वो दोबारा वापस ना आए, उसको एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। हाँ जी भाई, डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, लगा बेटा? ठीक है, एक बार फिर से बता, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए है कोई सैटेलाइट, हाँ बता रहा हूँ, देखिए ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इसको मुझे अर्थ की जो डायरेक्शन है उससे बाहर भेजना है। मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं हाथ से, मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, ये वापस नीचे धरती पर ही आएगा। इसका मतलब जो मैं फेंक रहा हूँ वो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ये वो वाली मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपॉर्ड, ऊपर की तरफ हम इस स्पीड के साथ फेंके कि वो वापस आए, उसको बोला जाता है एस्केप स्पीड या एस्केप। जब हम एक्सप्रेशन करेंगे इसका पूरा का पूरा तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी स्पीड होती है और कितनी स्पीड के को फेंके कि वो कभी वापस ना आए। ठीक है, कोई स्पीड होती है, एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, जब हम पूरा डायरेक्शन आपको पता लगेगा लास्ट में कि कौन सी वो स्पीड होती है जिस स्पीड के साथ हम फेंकेंगे और वो कोई जो धरती से फेंकी गई चीज वापस नहीं आएगी। वैसे तो हम जो भी चीज फेंकते हैं, इवन कि हम पिस्तौल से गोली भी चला ले, वो अगर ऊपर की तरफ फायर करें तो वापस नीचे ही आती है। ठीक है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक स्पीड होती है, वो हम निकालेंगे, एक्सप्रेशन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन करेंगे इसका, मेरे साथ करेंगे, आप भी नोटबुक निकाल लीजिए। एक्सप्रेशन, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, हम मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है, लाइंग एट p, और p के ऊपर है, यहाँ एट अ डिस्टेंस r, o से r दूरी के ऊपर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी वो कितनी होगी? देखो, अर्थ का मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स F इज इक्वल टू जी m, अर्थ का स्मॉल m जो बॉडी ली हुई है हमने वो, और उसके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, ये आ जाएगी फोर्स F इज इक्वल टू जी m m का स्क्वायर। अब इसके बारे में तो आप फेलियर हो गए होंगे, हम बड़ी बार कर चुके हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जी m अपॉन r का स्क्वायर। दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो फोर्स लग रही है ये कहाँ को लग रही है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे। अभी तक हमने चीज को फेंका नहीं है, सिर्फ पकड़ के रखा है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज है, जैसे मैंने पकड़ के रख रहा हूँ, तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मैं नीचे की तरफ जाऊँ। उसका इसको जो फोर्स की रही है क्या, वो नीचे की तरफ है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और ये ऊपर जा रहा है, नहीं, ये अगर मैं इसको ऊपर तरफ भी भेजूंगा तब भी ये वापस कहाँ आएगा? नीचे की तरफ ही आएगा, देखिए नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? पीओ। क्या अभी तक पकड़ के रखी है ये हमने। लेट द बॉडी डिस्प्ले डिस्टेंस आर, अब हमने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, पी से ओ पहुंचा दिया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? डी आर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब सेंटर और सेट, अब अर्थ से ऊपर की तरफ चलना शुरू होगी वो। ठीक है, देन वर्क डन, तो यहाँ पी से लेके क्यू तक मूव करने के लिए उसे कितना वर्क डन करना पड़ा? देन वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स
इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, डी आर। कितना हो गया, एफ इंटू डी आर। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वेक्टर भी हट जाएगा, कोस, हाँ जी, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। देखिए ये डी आर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला। दोनों तरफ डायरेक्शन है, जब दोनों तरफ डायरेक्शन हो तो 180 का, एफ डी आर कोस 180, ठीक है। और कोस 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये क्या हो गया, माइनस एफ डी आर। डी डब्ल्यू कितना आ गया, माइनस एफ डी आर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू डी एम माइनस लग जाएगा, ठीक है, जी एम एम और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल यूजिंग इक्वेशन 1 लिखो, पुट नहीं करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जी एम एम ऑन आर का स्क्वायर, ये ऊपर से गया और साथ में क्या है, डी आर। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया वर्क डन। पहले आगे ऊपर निकालिए फोर्स, फोर्स आ गई जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, हमने निकाला वर्क डन आ गया फोर्स टू डिस्टेंस। अब यहाँ डी आर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ, डी आर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये एस्केप नहीं हुआ, अभी तक ये अर्थ की ग्रेविटेशन के अंदर ही है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस एफ डी आर बन गया। ये वाली वैल्यू एफ की जगह हमने ऊपर से इक्वेशन 1 से वैल्यू एफ की जगह पुट कर दी, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर इंटू डी आर बन गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। नाउ टोटल वर्क डन, जब हम टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही बात, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन, ये हमने स्मॉल में लिया था, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन कहां से, आर से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, आर से इन्फिनिटी, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन सर क्या बचा, सिर्फ डब्ल्यू, यहाँ से माइनस जी कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम कॉन्स्टेंट, स्मॉल एम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसकी, 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर से इन्फिनिटी, हाँ जी। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी आएगी, अब आपको पता होनी चाहिए, माइनस जी एम एम, ये आर की पावर -2 हो जाएगा। बिल्कुल हम पहले कर चुके हैं, वही चीज दोबारा से कर रहे हैं। तो आर की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी। अब ये -1 बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया जी एम एम प्लस का हो गया, और इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन आर, आर से इन्फिनिटी। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, जी एम एम। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, -1 अपॉन आर। तो -1 अपॉन आर का आर यहाँ पे आ गया और माइनस यहाँ पे आ गया, तो इसके सीधे लिख देंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर, लिमिट पुट करके, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर भी देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये लिखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आप लिख दो बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये -1 अपॉन आर माइनस ये लग गया और आर ही आ गया, तो ये क्या आ गया, वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने अभी कल वाला टॉपिक कर रहे हैं पूरा का पूरा, दिस जो पोटेंशियल एनर्जी का किया था, दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है भाई। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब let VE be the escape speed of the body of mass m, the kinetic energy of the body। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। हम मान लेते हैं जिस वेलोसिटी के साथ ये बाहर जाएगा, ठीक है, अभी तक हमने निकाली नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि जिस वेलोसिटी के साथ ये बाहर जाएगा वो VE है, ठीक है। लिखिए लेट VE बी द एस्केप वेलोसिटी, किसकी, जो ये मास m यहाँ पे है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मास m, ठीक है।
तो जब उसके पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब वो मूव कर रही है, देन काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लेंगे। The body will escape from the gravitational pull if kinetic energy is equal to magnitude of potential energy। बोलता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बॉडी जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगी यदि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे माइनस है, जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। द बिलो लिखेंगे द बॉडी विल एस्केप, द बॉडी will escape from the gravitational pull if kinetic energy equal to magnitude of potential energy। जब मैग्नीट्यूड यूज कर लिया तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई चीज जो नेगेटिव होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम बी ई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी एम एम अपॉन आर का, जी एम एम अपॉन आर, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से वी ई निकालेंगे, वी ई इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 जी एम, इस एम से ये एम कट गया, ठीक है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो ये 2 जी एम अपॉन आर, ठीक है, और बी ई का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन गया 1/2। तो वी ई इज इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी हुई है, सिंस कल भी आपको बोला था कि ये आप याद रखना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जी एम किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा जी आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये वाली वैल्यू जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वी ई इज इक्वल टू 2 जी एम की जगह जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 1/2। इस आर से ये आर कट गया तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट 2 जी आर। तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ जब कोई चीज फेंकी जाएगी तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, ठीक है। वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद आपको वैल्यू निकाल के बताऊंगा कि वो वैल्यू होती, पहले निकाल लेते हैं या पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं रही है, तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर हम इसको मिटा देंगे, फिर आपको वैल्यू निकाल के बताऊंगा कि वो कितनी स्पीड हो सकती है। हम पढ़ रहे हैं एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड हम कैसे निकालेंगे, बता बी पता अंडर रूट 2 जी आर, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर, ठीक है। इसमें हमें किस किस चीज की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, r इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, इतना रेडियस है, ठीक है, अर्थ का, ठीक है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या बन गया v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी मांगते हैं, ठीक है, तो 10 टू 20, इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपके पास आएगा इसका जो आंसर 11.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर में आया, अगर किलोमीटर में निकालेंगे तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है एस्केप स्पीड। 11.2 की स्पीड से किसी चीज को फेंकेंगे ना तो वो कभी वापस नहीं आएगी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड, ठीक है, समझ आई बात। इससे जितनी मर्जी फेंको, इससे कम फेंके तो नहीं जाएगी, 11.1 होगी ना तभी वो ग्रेविटेशन पुल के बाहर नहीं होगी, 11.2 से 11.2 से में फेंकोगे तब भी चली जाएगी, 11.2 से ज्यादा जितनी, इसलिए मिनिमम शब्द यूज किया था कि द मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम इतनी है,
अब मैक्सिमम जितनी मर्जी उससे, चाहे सो आप 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दो, तो 11.2 की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली, पता लग गया भाई। आप इस चाहो तो खुद भी मल्टीप्लाई निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। ये तो वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड फॉर अर्थ, ये अर्थ के लिए आई क्योंकि आर हमने अर्थ का लिया। अगर मून होता तो, अगर हमने यही काम मून के लिए करना होता तो हमने क्या करना था, फार्मूला तो ये रहेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया अभी कि फिजिक्स क्या काम करता है, फिजिक्स फार्मूला बना के दे देता है। अब जहां मर्जी यूज कर लो, अर्थ के लिए कर लो, सैटर्न के लिए कर लो, आप मून के लिए कर लो, जिस मर्जी के लिए कर लो, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड अर्थ के लिए आई, अब मून के लिए करते हैं, और मून फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी एक, ठीक है। आर कितनी आ जाएगी, 1.75 मल्टीप्लाई 10⁶ इतना है इसका, मून का जो रेडियस है वो इतना है मीटर, और ग्रेविटी कितनी है इसकी, अर्थ से 6 टाइम लेस, मतलब 9.8 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मून की है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी ई, ठीक है, बिलो ई नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे वी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई, हाँ जी, जी जी कितना 9.8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई आर कितना 1.75 मल्टीप्लाई 10⁶, इसके साथ कट गया 3, ठीक है, 9.8, हाँ ठीक है, ये इसको करेंगे तो 1.6 आ जाएगा समथिंग, तो ये आ जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप अर्थ के मून के ऊपर 2.37 किलोमीटर के स्पीड से भी फेंकोगे ना, तब भी वो वापस नहीं आएगी। मतलब अगर आप हाथ से भी जोर लगा के फेंकोगे ना, तब भी वो वापस नहीं आएगा, मून पे फेंकी गई चीज। इसलिए मून में जो अंडा होता है, मजे से अगर गिरेगा भी तो बड़े मजे, ठीक है। कोई भी चीज जो है मून पे आप, वहां पे ग्रेविटी जो है 6 टाइम कम है, इसलिए ऐसा होता है। मून पे इस स्पीड के साथ अंकित तो बहुत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास एस्केप स्पीड ऑफ, तो आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ कितनी है, 11.2, मून की 2.37,